अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी। मेरे तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ। नाज़रीन, आखिर से क्या खबर है कि ये खबर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज 4 बजे शेख रशीद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद साहब ने इस चीज का ऐलान किया था कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को पाकिस्तान से बैन कर दिया जाए। जैसे ही ये खबर पब्लिश हुई, ये खबर तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनों तक पहुंची, तहरीक-ए-लब्बैक के सदर जो है वहां तक पहुंची और बहुत से और कारकुनों तक जब पहुंची, उसके बाद तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इस चीज को शोर कर दिया कि अब हम वो करने जा रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान सोच भी नहीं सकती। आखिर नाज़रीन, ऐसा क्या करने जा रहे हैं तहरीक-ए-लब्बैक के अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो मजीद बिगड़ सकती है। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियरली कह दिया था कि हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम फ्रांस के सफीर को जो है पाकिस्तान से निकाल दें। नाज़रीन, आखिर क्यों, ऐसा क्या वजह थी कि शेख रशीद अहमद साहब ने ये क्या? नाज़रीन, इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताता चलूं। सफारत खाना जो है फ्रांस का, उसको पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए, ये इतना ईजी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ, आशिक रसूल हूँ। नाज़रीन, हम बात करते हैं असूलों की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, तो ये इतना आसान नहीं था जितना हम लोग समझ रहे थे। मगर नाज़रीन, ये इतना मुश्किल भी नहीं था जितना हम लोग समझ रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। नाज़रीन, अगर हम चाहते तो कर भी सकते थे, मगर नाज़रीन इसको करने के बाद नाज़रीन हमें बहुत सी मुश्किलात से सामना करना पड़ता। आखिर मुश्किलात कौन सी थी? नाज़रीन, नंबर 1 वो मुश्किलात ये थी कि दुनिया के बहुत से सफारत खाने जो पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, उनका यकीन पाकिस्तान से उठ जाता। नंबर 2, पाकिस्तान में सरमायाकारी जो इस टाइम बढ़ रही है वो कम हो जाती। नंबर 3, सीपैक पे पाकिस्तान जो इसमें बना रहा है उस पे बहुत बुरा असरअंदाज करता ये फैसला। नाज़रीन, उसके बाद IMF जो वर्ल्ड बैंक जो कर्जा देता है, उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होता हमें। नाज़रीन, मगर हमें इस चीज को संजीदा लेना होगा कि आशिक रसूल होने के नाते हमें ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि हमें ये कदम उठाना चाहिए था, सफारत खाने को फ्रांस से खत्म करना चाहिए था। मगर नाज़रीन, ये इतना मुमकिन नहीं था। शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल बताई, आपने सुनी भी है। नाज़रीन, अब बात यह पैदा होती है कि तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुन जो है वो क्या करने ऐसा जा रहे हैं कि जिससे हुकूमत पाकिस्तान को अब खतरा महसूस होने लगा है। नाज़रीन, जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, क्योंकि तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुन अब पहले से ज्यादा पुरजोश और बड़ी तादाद में निकल आए हैं। अब आपको मैं अपनी वीडियो में आप देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा आपको कितनी लंबी तादाद इनकी हो चुकी है। नाज़रीन, मैं दुआ करता हूं अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह इस वतन को महफूज रखे हर शैतानी साजिशों और हर बुराइयों से, आमीन। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुदा अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।